आचार्य देवनंद जी गुरुदेव देखे जैनम धूम चैनल पर भक्तों में ऐसी धूम मची है, भौरे भी नाच उठे हैं, कली भी झूम उठी है। उगते सूरज ने कहा रोशनी हमसे ले लो, चांद बोला कि मधुर चांदनी हमसे ले लो। सारी नदियों ने कहा मुझसे रवानी ले लो, गंगा यमुना ने कहा हमसे पानी ले लो। कृष्ण बोले मेरी बांसुरी तुम्हारी है, बुद्ध बोले कि मेरी संपदा तुम्हारी है। मीरा के गीतों की तान फिर से गूंज उठी है। कोई गोपाल में भैया कोई गोपाल गोकुल में, अवध में राम आया है। हमारा नहीं, नसीब में फिर से कोई मसीहा खास आया है। ऐसी आज की हमारी स्थिति है। और परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव के बारे में यदि कहा जाए तो इनके अल्फाज में कुरान को उतरते देखा, इनके ओठों से समाचार को झरते देखा। जब से रखा है यह सर गुरुवर के चरणों में, हमने अपनी तकदीर को बदलते देखा। चलिए चलते हैं पुनः परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव के चरणों में। और ये तकदीर को निश्चित रूप से बदलने वाला ये संत हमको आशीर्वाद देता है। इससे बड़ी सौभाग्य की बात और कोई दूसरी हो नहीं सकती है। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं, हे स्वामी हमें मार्गदर्शन करें, हे स्वामी हमें आशीर्वाद प्रदान करें। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। उससे पहले एक बात को मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा। इन 2 दिनों में यहाँ पर 10वीं और 12वीं के रिजल्ट सामने आए हैं। अभी अभी विशेष रूप से परम पूज्य गुरुदेव के प्रति आगाध श्रद्धा रखने वाले संतोष जी पेंडारी साहब ने यहाँ पर कहा है कि गुरु का आशीर्वाद भी उसके साथ उस बेटी को, बच्ची को मिल जाए। इसलिए उनकी स्तुति सतीश पेंडारी, इसने 10वीं में 96% मार्क हासिल किए हैं। और हमारे सुमित की बहन, उसने 12वीं में भी 96% मार्क, तेजन राजकुमार खेड़कर 96% मार्क उन्होंने भी लिए हैं। हाँ सुमित, आज आरती करना है, आज हटना नहीं है ना। तो इनके लिए आशीर्वाद गुरुदेव आपके चाहिए, क्योंकि समाज के नाम को रोशन करने का जज्बा इन बच्चों में है। आइए चलते हैं परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में और निवेदन करते हैं, स्वामी हमें मार्गदर्शन दे, हमें आशीर्वाद प्रदान करे, हमें आपके चरण में शरण दे। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य सरस्वताचार्य प्रज्ञाश्रमण आचार्य श्री देवनंद जी गुरुदेव। कारुण्यमुक्कारं अरिहन्ताणं तहे विसिद्धाणं आयरे वज्जायाणं लोयम्मिया सवसाहुणं। जय मंगल भूदाणं विमलाणं दंसन्मयाणं त्रैलोक्य सेहराणं नमोस्तया सवशेषाणं। सर्वप्रथम इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी और उनकी आराध्य आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए आप सब लोगों के जीवन कल्याण के लिए आज का यह उद्बोधन। हमारा मन है जो हवा की तरह अनेक दिशाओं में निरंतर चलता रहता है। जैसे हवा चलने से पेड़ के पत्ते हिलने लगते हैं, इसी तरह हमारे मन में कोई विचार आने से हमारा मन भी तरंगित होने लगता है, हिलने लगता है। जैसे कि समुद्र में एक तरंगे के बाद दूसरी तरंग आती है, इसी प्रकार हमारे मन में भी निरंतर कोई ना कोई विचार आते रहते हैं। इन विचारों के लिए हमें अपनी भावनाओं के माध्यम से, अनुप्रेक्षाओं के माध्यम से हमारे लिए इनका केंद्रीयकरण करना होगा। अन्यथा जो यह मन है यह हमारे लिए बहुत अधोपतन की ओर भी लेके जा सकता है। और यदि इसी मन को हम समान लेते हैं तो हमारे लिए मन ऊर्ध्वगामी बना सकता है, ऊर्ध्व दिशा की ओर लेके जा सकता है। इसलिए अपने मन को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए इन भावनाओं से हमारे लिए अपने जीवन को भावित करना बहुत आवश्यक होती है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमें अपनी मूर्छा को तोड़ना होगा, अपने ममत्व को हटाना होगा। और सबसे बड़ा संपर्क, सबसे बड़ा संबंध, सबसे ज्यादा
कनेक्टिविटी यदि हमारी किसी के साथ है तो वो हमारे शरीर के साथ। हमने सारे संबंध अपने शरीर से जोड़ रखे हैं। सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी हमारी इससे है, ज्यादा रिलेशनशिप हमने इससे बना रखे हैं। हम किसी को अपने से दूर कर सकते हैं, हम किसी से दूर हो सकते हैं, किंतु हम अपने शरीर से दूर नहीं हो पा रहे हैं, शरीर से हम नहीं छूट पा रहे हैं। ये एक शरीर तुम्हारे साथ ऐसे है कि जिस प्रकार से शरीर की छाया शरीर के साथ चलती है, इसी प्रकार तुम्हारे जीवन के साथ तुम्हारा ये शरीर चलता है। जीवन के साथ शरीर रहे इसमें कोई बाधा नहीं है, किंतु हम शरीर में आसक्त ना हो। यदि नाव पानी में चलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, किंतु यदि नाव के भीतर पानी आ जाता है तो वह नाव को कभी भी खतरा पैदा कर सकता है। इसी तरह से यदि हम शरीर में रहें तो कोई बाधा नहीं है, किंतु शरीर हमारे भीतर नहीं आ जाना चाहिए कि मैं शरीर हूँ। और मैंने कल जिस शरीर की बात की थी वो बहुत स्थूल शरीर है, बहुत ही मोटा शरीर है, उदार शरीर है, ये माता पिता के रज और वीर्य से मिला शरीर है। हम इस शरीर की आसक्ति, प्रेम और मोह मूर्छा के कारण नहीं मालूम कितने प्रकार के विचार करके कर्म बंद करते हैं, और ये कर्म बंद कर्म आश्रम हमारे लिए संसार के परिभ्रमण और दुखों का कारण बन जाता है। इसलिए इन दुखों से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले हमें मूर्छा से मुक्ति पानी होगी। मूर्छा को छोड़ना होगा, ममता को छोड़ना होगा, और ये विचार रखना होगा कि ये शरीर कतई हमारा नहीं है, किसी भी परिस्थिति में ये शरीर हमारा नहीं है। क्योंकि यदि शरीर में से चेतना निकल जाए तो इस शरीर को उठा करके लोग शमशान में ले जा करके इसे जो है आग लगा करके अग्नि के हवाले कर देते हैं, चिता के हवाले कर देते हैं। और हमारी आत्मा इसमें से जैसे फूल में से पराग निकल जाती है, कपूर में से उसका रस निकल जाता है, उसी तरह से शरीर के भीतर से हमारी आत्मा भी जो है वो निकल जाती है। एक समय है, एक कालावधि है। संसार में जो भी पदार्थ है उस पदार्थ के लिए एक निश्चित कालावधि है कि ये कब तक रहेगा। जो बना है वो मिटेगा, जो उत्पन्न हुआ है वो एक दिन नष्ट भी होगा, जो जन्मा है वो एक दिन मरेगा। ये शरीर हमने बनाया है तो एक दिन ही मिटेगा, एक दिन ही छूटेगा। इसकी एक कालावधि है। जो आंखों से दिखता है वह शाश्वत नहीं है। ये न स्थूल शरीर भी शाश्वत नहीं है, इसके भीतर एक और सूक्ष्म शरीर है जिसे हम कार्माण शरीर कहते हैं। वो कार्माण शरीर कर्मों से संबंधित है। जो तेजस शरीर है वो हमारे कर्मों से संबंधित है। कदाचित इस शरीर से छूट भी जाए, किंतु जो कार्माण शरीर है, जो अत्यंत सूक्ष्म है, जो तेजोमय है, जो कर्म रूप है, उस शरीर की मूर्छा छूटना और भी अधिक कठिन है। और जब तक सूक्ष्म शरीर का ममत्व नहीं छूटता है तो हमारे बाहरी औदारिक शरीर का भी ममत्व नहीं छूट सकता है। हमारे शरीर ही हमारे जीवन की आवश्यकताओं में इतना अधिक उलझा देते हैं, इतना अधिक हमारे लिए जो है ये इसमें उलझा देते हैं, हमारे लिए मिला देते हैं कि हम इस शरीर की उलझन में इतने अधिक जकड़ जाते हैं कि इससे हम बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए शरीर की जकड़न से बाहर निकलने के लिए हमें यह अध्यास लेना होगा कि ये शरीर हमारा नहीं है। ये शरीर तो मल मूत्र का एक पिटारा है। हम राग किससे करते हैं? किसी दूसरे के शरीर से भी राग करते हैं तो उसमें भी मल मूत्र है, और अपने शरीर से भी राग करते हैं तो हमारा शरीर भी मल मूत्र का पिटारा है। कदाचित इस शरीर के ऊपर ये चमड़ी नहीं होती थी तो हमारे शरीर को ये कौवे, ये पक्षी हमारा नोच नोच करके मांस खा लेते थे, उन पी लेते थे। सिर्फ हमारी सुरक्षा ही इसलिए है कि हमारे ऊपर ये चर्म रूपी एक प्रकार का कवच लगा हुआ है, और इस कवच के कारण आप सुरक्षित हैं। हम इसके अध्यास के लिए भूल जाए, ये हम हमेशा के लिए इसको विसर्जित करते हैं। जिस शरीर को हम खुद नहीं छोड़ पा रहे हैं वो शरीर हमारे लिए छोड़ देगा।
इसलिए शरीर के संबंधों को हम समाप्ति की ओर लेके चलें और मन में ये विचार रखें कि अब इस शरीर से नहीं, हमें आत्मा से अपना प्रेम जागृत करना है। शरीर से नहीं, अपना संबंध हमें अपनी आत्मा से जोड़ना है। आत्मा से जोड़ा गया संबंध ये शाश्वत है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। आत्मा अजर अमर है, शरीर नाशवान है, शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। शरीर जड़ है, अज्ञानी है, अचेतन है, आत्मा चेतन है, ज्ञानी है। इसलिए ज्ञानी आत्मा से अपने संबंधों को जोड़ी है, और जब आत्मा से संबंध जुड़ जाता है तब हमारे लिए जो है फिर किसी दूसरे से कोई संबंध रखने की जरूरत नहीं है। इस शरीर को तुम एक प्रकार की इमारत समझो, एक प्रकार का महल समझो, और इस महल में जो आत्मा है वो राजा है। इस राजा ने इस शरीर रूपी इमारत में वास्तव्य किया है। तुम्हें इससे जितना आनंद उठाना है उठा लो, अन्यथा ये इमारत एक ना एक दिन हमारे लिए खाली करनी पड़ेगी। हालांकि आप मानते हैं कि ये घर तुम्हारा है, किंतु ये घर अपना नहीं है। ये घर अपना नहीं है, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहू न निज घर आए। अपने निज घर अर्थात निज चैतन्य आत्मा में हम कभी आज तक नहीं आ पाए। हम तो सिर्फ पर शरीरों में, इस शरीर को छोड़ा दूसरा, दूसरे को छोड़ा तीसरा, मालूम नहीं कितने शरीरों को आज तक हम धारण कर चुके हैं। यदि शरीर के संबंध में बात की जाए तो इसकी हड्डी, चर्म आदि को एक जगह एकत्रित किया जाए तो एक सुमेरु पर्वत जितना बहुत बड़ा भारी ढेर लग जाएगा। इतने बार हम शरीर धारण कर चुके हैं। इस शरीर का जितना खून है, यदि अनंत जन्मों के खून को एकत्रित किया जाए तो एक प्रकार का जो है बहुत बड़ा सरोवर बन जाएगा। इतना हमने इस शरीर के खून को ये किया है। महानुभावों, ये सारी बातें हम शरीर के संबंध में आपको लगातार 3 दिनों से बता रहे हैं। शरीर की सार्थकता को करने के लिए इसे भले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय हो गए, काना पौना पड़ा हाथ यह चूसे तो रोवे। एक प्रकार का गन्ना होता है, ईख होती है। वो गन्ना यदि पौंडा बोले तो उसमें यदि कहीं कीड़ा लग गया हो, उस गन्ने के लिए चूसा जाए तो उस चूसने से हमारी जीभ कट जाती है। किंतु उसी गन्ने को यदि हम खेत में बो दें तो उस गन्ने से अनेक गन्ने की पैदाइश हो सकती है। ठीक इसी प्रकार से यह शरीर भी है हमारा। इस शरीर के द्वारा यदि हम सांसारिक विषय भोगों का सेवन करते हैं तो हमारे लिए कर्म बंध कराएगा। किंतु इसी शरीर के द्वारा यदि हम धर्म ध्यान करते हैं, सत्कार्य करते हैं, व्रतों को दान करते हैं तो हमारे लिए जीवन में जो है मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। इसलिए मुक्ति का रास्ता पाने के लिए इस शरीर की बात मैं आपसे कर रहा था। आज हमारे संबंध जो कुछ भी बने हुए हैं ये सिर्फ इस शरीर को लेकर के बने हैं। कुछ हमारे खून के संबंध है, कुछ हमारी अस्थि के संबंध है। मज्जाणु राय रत्तो, पेम्माणु राय रत्तो, धम्माणु राय रत्तो, अनेक प्रकार के संबंध है हमारे। इसके रक्त के संबंध है, मांस मज्जा के संबंध है, इससे अस्थि के संबंध है। किंतु ये सारे संबंध हमारे नाशवान है। एक संबंध है धर्मानुराग रत्तो, जो धर्मानुराग हम इस लेकर के चलते हैं, धर्मानुराग से हम दूसरे से प्रेम करते हैं तो वो संबंध हमारे लिए मोक्ष तक लेकर के जाता है। ये हमारे गौतम स्वामी ने हमारा जो बड़ा प्रतीकमण होता है उस बड़े प्रतीकमण में इन शब्दों का उल्लेख किया है। और इन शब्दों का ये मार्मिक अर्थ है कि हम मज्जाणु राय रत्तो, पेम्माणु राय रत्तो आदि हम जो अपने शरीर का राग करते हैं, बोले कोई बात नहीं है। किंतु शरीर के द्वारा यदि हम शरीर माध्यम करो धर्म साधनम, शरीर के द्वारा अपनी यदि धर्म साधना को करते हैं तो बहुत अच्छा हमारे लिए इससे लाभ होगा। अभी हमारे लिए कहा गया कि गुरुदेव आप हर दिन 2 मिनट क्यों ना हो कोरोना पर बोलिए। मैं कोरोना पर आपको क्या बताऊं, 2 मिनट बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये कोरोना नहीं, कौन रोना, कौन रोएगा? वह रोएगा जिसे अपने शरीर के प्रति बहुत अधिक लगाव है, बहुत अधिक प्रेम है, वो को रोना, वो रोएगा।
जिसे शरीर का लगाव नहीं है वो कभी नहीं रोएगा। हाँ, एक बात है, यदि आपको कोई गाड़ी चलानी है तो उसमें हमारे लिए थोड़ा सा ग्रीसिंग करना, ऑयलिंग करना, उसमें डीजल डालना जैसे आवश्यक होता है, इसी प्रकार से शरीर के द्वारा भी यदि हमारे लिए काम लेना है, इस शरीर से यदि धर्म ध्यान करना है, इस शरीर से यदि कोई तप करना है, रत्नत्रय पालन करना है, इस शरीर से हमें संयम पालना है, तो फिर हमारे लिए शरीर को भी थोड़ी ग्रीसिंग करनी पड़ेगी, ऑयलिंग करनी पड़ेगी, इसे भी थोड़ा पेट्रोल और डीजल डालना पड़ेगा। किंतु कितना, जितनी आवश्यकता है उतना, ज्यादा मत डाल। किंतु गाड़ी में जब हम कोई डीजल डालते हैं, ग्रीसिंग करते, ऑयलिंग करते हैं, तो ये ध्यान में रखते कि पूरा 100% वो डीजल, वो पेट्रोल, वो ऑयल, वो ग्रीस एकदम शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध का मतलब उसमें कोई कचरा नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की उसमें कोई गंदगी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी 10, 12, 15, 20, 25 लाख की कोई गाड़ी है, यदि उस गाड़ी में जो डीजल डाल रहे हैं उसके साथ यदि कोई कचरा चला जाएगा तो वो कचरा जाने के बाद हमारी गाड़ी बंद पड़ जाएगी। इसी प्रकार से तुम्हारा ये जो शरीर है, इस शरीर की आप क्या कीमत करते हो? चलो आज अपन शरीर की कीमत करें। क्या तुम्हारी गाड़ी और बंगले से तुम्हारे शरीर की कीमत कम है? आज तुम्हारा बिजनेस और तुम्हारी प्रॉपर्टी से क्या तुम्हारा ये शरीर की कीमत उससे भी कम है? नहीं। तुम्हारे शरीर की कीमत बेहिसाब कीमत है। तुम्हारे शरीर की कीमत जो है अमूल्य है, इसका हम कोई भाव मूल्य नहीं कर सकते। एक दफे की बात मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति आया और वो जगह जगह जाकर के अपना उदर पोषण के लिए भीख मांगने लगा। साहब मुझे थोड़ी सी भिक्षा दे दीजिए, मैं थोड़ा सा अपना उदर पोषण कर लूं, मैं अपना पेट भर लूं। तो वहां पर एक बहुत अच्छे पहुंचे हुए संत थे, उन्होंने उसे रोका। बोले भाई तुम्हारे लिए भोजन की क्या आवश्यकता है, पैसे की क्या आवश्यकता है? बोले हम कुछ कमाते नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं, अब हम क्या करेंगे, इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा तो कुछ मिलना चाहिए। तब संत ने समझाया तुम्हारे पास अमूल्य संपत्ति है, तुम अमूल्य संपत्ति के स्वामी हो, मालिक हो। बोले कैसे? मैं तो बिल्कुल गरीब हूँ, निर्धन हूँ, मेरे पास तो एक पैसा नहीं है। तो संत ने कहा एक काम करो, तुम्हारे पास 2 आंख है ना, तुम्हारा काम तो एक आंख से भी चल सकता है। तुम अपनी एक आंख जो है किसी को बेच दो, तुम्हारे लिए 25,000 रुपए मिल जाएंगे। उसने कहा मेरी एक आंख की कीमत 25,000 है, तो दोनों आंख की कीमत 50,000 हो गई। अरे मैं तो 50,000 का मालिक हूँ। फिर संत ने कहा तुम एक काम करो, तुम्हारे पास किडनी है ना, तुम्हारे पास 2 किडनी है, तुम एक किडनी निकाल दो, बेच दो, तुम्हारे लिए लाखों रुपए मिल जाएंगे। बोले हमारी किडनी की कीमत इतनी है, तो दोनों किडनी की कीमत कितनी होगी? दोनों किडनी की कीमत तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। फिर संत ने कहा तुम्हारे पास 2 पांव है ना, एक पांव तुम किसी दूसरे को बेच दो, तुम्हारा एक पांव से काम चल जाएगा। एक हाथ तुम किसी को बेच दो, तुम्हारा एक हाथ से काम चल जाएगा। जब हर एक शरीर के हर एक पार्ट की कीमत बताई, बोले तुम्हारे पास लीवर है, तुम्हारे पास हार्ट है, ये सब की कीमत तुम्हारे लिए करोड़ों रुपए मिल सकती है, तुम अपने करोड़ों के मालिक हो। उसे मालूम पड़ा कि जब मेरे पास करोड़ों की कीमत लागत वाला ये शरीर है, तो मैं किसी दूसरे के दर पर जाकर के भीख क्यों मांगू, मैं तो खुद मालिक हूँ। उसे अपना एहसास हो गया महानुभाव, हम इस शरीर के द्वारा बहुत बड़े संपत्ति के मालिक हैं। यदि आप इस शरीर का सही सही सदुपयोग करो तो आप मालिक हो, इससे काम ले लो। और यदि काम नहीं लेते हो तो शरीर के दास नौकर बन गए, तो नौकर की कितनी कीमत है? नौकर की कीमत कितनी है? सर्वेंट की कीमत कितनी है? यदि अपने पास कोई लेबर है तो उसकी कीमत कितनी है? स्टाफ कितना रहा तो उसकी कीमत कितनी है? हम उसको 200 देंगे, 300 देंगे, 400 रुपए देंगे, 500 रुपए पर डे देंगे, इससे ज्यादा तो कोई देता नहीं है।
हम आज शरीर के गुलाम हो रहे हैं, और जब तक हम शरीर के गुलाम हैं तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर हम शरीर का सुन के चलना पड़ेगा। आप शरीर के गुलाम नहीं बल्कि शरीर को अपना गुलाम बनाइए, शरीर को आप आदेश करिए, भीतर अंतर आत्मा से आप आवाज दीजिए कि तुम्हें शरीर को क्या करना है, हाथों को क्या करना है, मस्तिष्क को क्या करना है, मन को क्या करना है, ये आप स्वयं सोचें। अपना हाथ जगन्नाथ, यदि आपके हाथों में ताकत है तो आप जगत में कुछ भी करने के लिए संभव है। आजकल कुछ लोग ये कहते हैं मेरे मन में तो बहुत कुछ रहता है, किंतु क्या करूं, मैं शारीरिक स्थिति के कारण कुछ कर नहीं पाता हूं। महानुभावों, ऐसा लगता है कि आप अपने खुद के मालिक खुद नहीं रहे, आपने अपने आप को अपने शरीर के हवाले कर दिया, और जब तक तुम शरीर के हवाले रहोगे तब तक आपके लिए अपनी आत्मा का आनंद नहीं आएगा। आत्मा का आनंद पाने के लिए आप इस शरीर से बाहर निकलो, शरीर की देहा शक्ति को छोड़ो, शरीर के विचारों का त्याग करो, और वास्तव में सच्ची आत्मानुभूति आनंद आप प्राप्त करो। जो आनंद इस शरीर को त्याग करने से, शरीर से राग छोड़ करके वैराग्य को धारण करने पर होगा, हम वह आनंद शरीर के द्वारा, खाने पीने, विषय भोगों के द्वारा कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते, जो आनंद हमारे लिए शरीर के द्वारा त्याग करने से मिलेगा। देखिए साधु जीवन कितना निष्प्रय जीवन है। हम लोग मुट्ठी भर अंजलि भर खाते हैं और दिन भर जो है आत्मा का आनंद लेते हैं, और आप लोग मन भर खाते हो किंतु कन भर भी मेहनत करने से आप डर जाते हो, घबरा जाते हो। तो हमारे लिए घबराना और डरना नहीं चाहिए। आप अपने शरीर की, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाने। आत्मा की शक्ति को पहचान लेंगे तो आप कुछ भी करने में सक्षम हो सकते हैं। आज बहुत घबराए हुए लोग हैं, बहुत दहशत में लोग हैं, जहां तहां का जो वातावरण है, इतना दहशत वाला वातावरण, इतना घबराया हुआ वातावरण हो गया है कि अब हम क्या करेंगे। देखिए डॉक्टर डॉक्टर है, डॉक्टर जितना इलाज कर सकेगा उतना ही इलाज कर सकेगा। डॉक्टर के पास, मेडिकल साइंस के पास उनकी कुछ लिमिटेशन है, वो तुम्हारे लिए उतना ही इलाज, उतनी ही दवाई, उतनी ही औषधि दे सकते हैं, किंतु तुम खुद के डॉक्टर खुद बनो और खुद का इलाज खुद करो। मतलब जो इलाज तुम अपनी आत्मा के लिए करोगे वो इलाज तुम्हारे शरीर के लिए हो जाएगा। यदि किसी को कोई बीमारी होती है, यहाँ तक कि यदि तुम्हारा वेट ज्यादा हो गया है, पेट ज्यादा हो गया है, तुम्हारी बॉडी ज्यादा फूल गई है, अथवा तुम्हारा जो है शरीर काम नहीं करता है, जड़ हो गया है, सबसे अच्छा उपाय है आप थोड़ा सा जो है उपवास करना शुरू कर दो, एकासन करना शुरू कर दो। यदि थोड़ा एकासन, व्रत, नियम आदि करने लग जाएंगे, थोड़ा सा वेट कम कर लेंगे, ऑटोमेटिक शरीर की तुम्हारी स्फूर्ति बढ़ जाएगी, आत्मा की स्फूर्ति बढ़ जाएगी, तुम्हारे शरीर में जो है चंचलता आ जाएगी, और तुम जो कार्य दिन भर में नहीं कर पाते थे वो कार्य आप घंटों में कर लेंगे, घंटों का काम मिनटों में निपटा लेंगे, क्योंकि हमें शरीर में स्फूर्ति आनी चाहिए। देखिए दो बगीचे हैं, दो बगीचे हैं, शरीर रूपी ये दो बगीचे हैं, एक आत्मा और दूसरा शरीर। अब बात ये है कि तुम अपना पानी किसको डालते हो। एक बार एक सज्जन आए और हमारे संग में विराजमान साधुओं को पूछने लगे, महाराज तुम्हारा शरीर तो बहुत क्षीण हो गया है, क्या वजह है। तो वो मेरे पास भी आए, मेरे को पूछा कि वो साधु की तबीयत बहुत क्षीण हो गई है, क्या उनका आहार पानी आदि नहीं होता है। मैंने कहा भाई साहब वो महाराज जी के पास दो बगीचे हैं, दो गार्डन है। बोले कौन से दो गार्डन है। मैंने कहा एक गार्डन है उनके पास में शरीर रूपी बगीचा, दूसरा गार्डन है आत्मा रूपी बगीचा। तो इनका जो पानी है वो आत्मा रूपी बगीचे में जाता है, और आत्मा रूपी बगीचे में जाने के कारण उनकी आत्मा हृष्ट पुष्ट मजबूत बलवान हो रही है, और ये शरीर रूपी बगीचे में पानी कम जाता है,
इसलिए वो शरीर सूख रहा है। अब आप लोगों के पास क्या हो रहा है, आपके पास भी दो गार्डन है, एक शरीर का, दूसरा आत्मा का। तो आप लोग अपनी पूरी खुराक, पूरा पानी अपने शरीर रूपी गार्डन में डालते हैं, तो तुम्हारा शरीर कूद रहा है, तुम्हारा शरीर बॉडी बड़ी हो रही है और आत्मा भीतर से कमजोर हो रही है। आप बाहर से मजबूत हैं और भीतर से कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि आपने शरीर को ध्यान दिया है, आत्मा को ध्यान नहीं दिया। और हम लोग शरीर पर नहीं, आत्मा का ध्यान देते हैं। बात आती है कोरोना की। कोरोना की इस स्थिति में मैं आज पुनः आपके लिए कहूंगा कि आपको अपनी सुरक्षा आपको स्वयं करनी होगी। आपको स्वयं का डॉक्टर स्वयं बनना होगा। ये संकल्प तुम्हें खुद अपने मन में लेना होगा कि मैं अपनी किसी भी स्थिति में अपने स्वास्थ्य के प्रति कोई भी लापरवाही नहीं बरतूंगा। मैं अपने स्वास्थ्य को लेकर के किसी प्रकार का कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा। यदि तुम्हें बाहर निकलने में धोखा है, यदि बाहर खाने में धोखा है, बाहर जाने में धोखा है, तो इससे अच्छा है कि आप भीतर ही रहें। ये भीतर रहना सबसे श्रेष्ठ है। बाहर का खाने पीने में धोखा है तो आप घर का ही खाना पीना खाएं। कितना बड़ा अवसर तुम्हारे लिए संयम रखने का अपने आप ऑटोमेटिकली मिला है। अब इन दिनों में हम थोड़ा भी यदि संयम खो बैठते हैं, थोड़ा भी यदि हम अपने जीवन में यदि संयम से वंचित हो जाते हैं, तो ये निश्चित है कि फिर ये शरीर हमारा साथ नहीं देगा। वो असंयम में जाने के बाद असंयम का साथ देगा। इसलिए शरीर स्वास्थ्य संभालने के लिए आपको खुद का डॉक्टर खुद बनना होगा। और जो मैंने कल आपको कहा कि आने वाले रक्षाबंधन के पर्व के दिनों में आपको राखी का त्योहार ऑनलाइन अपना प्रेम, अपना भाईचारा, अपनी शांति और सौहार्दता का परिचय आपके इस राखी के त्योहार पर राखी और मिठाइयों के माध्यम से नहीं, बल्कि एक दूसरे के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, संयम को ध्यान में रखते हुए आपके लिए करना पड़ेगा। तब आपका ये सच्चे मायने में राखी का त्योहार सार्थक हो सकेगा। क्योंकि आपको ये राखी अंतिम राखी नहीं है, ये राखी आपकी आखिरी राखी नहीं है। मैं हर बहन को ये कहूंगा कि आपको वर्षों वर्षों तक अपने भाई की कलाई पर राखी बांधनी है, तो आप उनको वहीं से प्रार्थना और निवेदन करें कि मेरा भाई स्वस्थ रहे और मेरे भाई के स्वास्थ्य से ही सबकी सुरक्षा है, उसके परिवार की भी सुरक्षा है, बहनों की भी सुरक्षा है। और भाई का कर्तव्य है कि वो अपनी कलाई को यूं दिखा करके बहनों को भी ये संबोधन दे दें कि बहन, मुझे तुम्हारी राखी से तुम्हारे प्यार और प्रेम की बहुत जरूरत है, और तुम हमें पूरे जिंदगी भर तुम्हारा ये प्रेम, तुम्हारा ये प्यार भाई बहन के बीच में बना रहे, ऐसा एक व्यवहार बना के चलना चाहिए। अब बात आती है कि इस रक्षाबंधन पर हर वर्ष हम साधुओं के लिए भी राखी बांधते थे। कहाँ बांधते थे? उनकी पिंची पर राखी बांधते थे। तो जो हम उनकी पिंची पर राखी बांधते थे, अब इस बार हम क्या करेंगे? आपके घर में तो पिंची होगी ना। यदि पिंची है, हमारी पुरानी पिंची या किसी साधु की ली हुई पिंची है, यदि तुम्हारे घर में कोई पिंची है, तो इस बार अपने अपने घरों में जो पिंची है उसी पिंची को आप राखी बांध दीजिए। और पिंची को राखी बांधने के बाद आप अपने घर में ही प्रार्थना करिए, मंगल भावना भाइये कि हम इस रक्षा बंधन के त्योहार पर अपने घर पर चौका लगाए हुए हैं। हमारे यहाँ पर कोई मुनि महाराज आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। अब मुनि महाराज नहीं आ रहे हैं तो किसी भी मुनि महाराज जी की तस्वीर, चित्र को आप सामने रख लीजिए। उसके समक्ष जो है आप नवदा भक्ति की क्रिया करके और जो भी आहार तुम्हारे लिए दिखाना है उस चित्र को दिखा दीजिए। भगवान श्रेयांसनाथ के समय में जो अकंपनाचारी आदि
701 मुनियों की रक्षा हुई थी, वही रक्षा आज इस रक्षा बंधन पर आप लोगों के माध्यम से भी होगी। और दूसरा मैं आपके लिए बताऊं, यदि तुम्हारे घर पर पिंची नहीं है तो हम रक्षा बंधन के दिन आपको यहाँ से पिंची दिखाएंगे, आप वहां से राखी दिखाना, हम आपकी राखी को स्वीकार कर लेंगे और यहाँ से हम आपके लिए आशीर्वाद देंगे। आपकी राखी मेरी पिंची पर आ गई, मेरा आशीर्वाद आप तक पहुंच गया, ये इससे जो है आपके लिए बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। यदि आप यहाँ आएंगे तो सिर्फ आप अकेले हमको ही राखी बांध पाएंगे, हमारी अकेले की पिंची को बांध पाएंगे, किंतु इस वर्ष अपने लिए संकल्प लेना है कि हमारे लिए सिर्फ एक साधु की, एक गुरु की रक्षा नहीं करनी है, बल्कि हमारे देश में जितने भी साधु हैं, जैन साधु हैं, उन सब की रक्षा करने का हम संकल्प लेते हैं। और यह संकल्प जो आप रक्षा बंधन के दिन राखी को ऑनलाइन से बांधते हुए लेंगे, निश्चित रूप से आप 1500 साधुओं के लिए स्वास्थ्य प्रदान करेंगे, 1500 साधुओं के लिए आहार दान देने का पुण्य तुम्हारे लिए मिलेगा। आप आचार्य को, उपाध्याय को, साधुओं को, आरिकाओं को, शुल्लक शुल्लिकाओं को, एलकों को, सभी के लिए आप आहार दान देने का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा कार्य आपके द्वारा हो जाएगा। इसलिए आत्मरक्षा, आत्मरक्षा सबकी रक्षा है, अपनी सुरक्षा से सबकी सुरक्षा है, और हर व्यक्ति अपनी अपनी सुरक्षा के बारे में सोचेगा तो इस तरह से सबकी सुरक्षा हो जाएगी। अपने लिए किसी के दरवाजे पर जाके, घर जाकर के ये दहशत नहीं फैलानी है कि हम आए हैं, तो सामने वाला भी सोचता है ये हमारे घर पर आ रहा है कि कोरोना लेकर के तो नहीं आ रहा है, तो इस कोरोना की दहशत से भी हम बच जाएंगे। और यदि खुदा न खास्ता तुम्हारे जाने से किसी को कोरोना हो गया, वो तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, किंतु उसके मन में तो डाउट बैठ गया, जिंदगी भर वो तुम्हारा नाम लेगा कि फलाना व्यक्ति मेरे घर पर आया था, इसलिए ये कोरोना हुआ, ये बीमारी हुई, ये फलानी बीमारी हुई। इसलिए मेरा आप सबसे ये कहना है कि आप समय को देखते हुए घर से ही जितना जो कुछ कर सकेंगे वह आपके लिए, आपके भाइयों के लिए, आपकी बहनों के लिए, आपके परिवार के लोगों के लिए, सभी के लिए जो है संबल प्रदान करेगा। ये संबल प्रदान करें, ये भावना व्यक्त करते हुए मैं आप सबको अपने आशीषात्मक वचनों से अभिषिंचित करके अपने उद्बोधन को विराम देता। हाँ, और आज जिन्होंने हमारे नीरज जी साहू जी औरंगाबाद, इनके लड़का पुनीत, उसने जो है 97% नंबर पाए हैं, और मैथ्स में उसने जो है 100% नंबर पाए हैं। मैं नीरज साहू जी के बच्चे पुनीत के लिए जो हूँ बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। ये हमारे समाज का एक बहुत अच्छा प्रतिभावान होनहार बच्चा है, इसके आगे के भविष्य के लिए मैं आशीर्वाद देता हूँ। जिन जिन बच्चों ने 10th और 12th में अच्छे मार्क्स लाए हैं, उन सभी के लिए मैं बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। महाराज जी, नीलेश जी पहाड़े की लड़की को भी 93% 10वीं में प्राप्त हुआ। अच्छा नाम। नीलेश भाई, नाम क्या है बेटी का? हाँ मालूम, नीलेश जी की बेटी संस्कृति 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 महाराज जी ने दिया हुआ नाम। जी, हमने दिया हुआ नाम है बेटा, संस्कृति नाम ने भी, नाम भी महाराज जी ने दिया हुआ है। मेरठ में स्थान पाया है, उसने भी 90 अबाउट नंबर पाए हैं। मैं उसके लिए भी बहुत 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 आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। जिन जिन बच्चों ने ये इसमें सफलता पाई है, उनको, उनके पेरेंट्स को, उनके परिवार को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। बच्चों को इसी तरह से प्रोत्साहन करने के लिए आगे उन्हें अच्छी फील्ड में भेजने की कोशिश करें। हमारे नमस्ते महाराज जी। हाँ बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद बहुत बहुत आशीर्वाद। अच्छा, लासल गांव से मयूर प्रियंका दगड़े, मयूर जी दगड़े, लासल गांव से है मयूर दगड़े,
सुरेश दगड़े, तो हाँ, ये मयूर दगड़े और प्रियंका दगड़े की आज शादी की सालगिरह है। मैं इस उभय दंपत्ति के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। वे इसी तरह से जो है अपने परिवार में माता पिता की सेवा करते हुए धर्म और समाज और गुरु की सेवा में निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति करें, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो, ऐसा मैं उनके लिए आशीर्वाद देता हूँ। दमोह से जय कुमार जी जैन, दमोह से हैं श्री जय कुमार जी जैन, रचना जैन। आज उनकी भी शादी की सालगिरह है, 15वीं शादी की सालगिरह है। उन्हें भी बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ श्री जय कुमार जी जैन दमोह वालों के लिए भी, और मयूर दगड़े को भी बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आइए पारस जी लोहाड़े, प्रवीण जी। लोग कहते हैं हाथों की लकीर अधूरी हो तो किस्मत में गुरु कृपा नहीं होती। प्रवीण भाई एक मिनट, जो यहाँ बेटी सामने बैठी हुई दिखलाई पड़ रही है हमारे सतीश जी के बाजू में, स्तुति 97% मार्क्स पाए हैं 12th में। उस बच्ची के लिए मैं बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। इसी प्रकार से आगे भी अच्छा फील्ड चुने और वो अच्छे जो हैं प्रगति करें और हमारे परिवार और समाज का नाम रोशन करें। लोग कहते हैं हाथों की लकीर अधूरी हो तो किस्मत में गुरु कृपा नहीं होती, लेकिन मैं कहता हूँ यदि गुरु का हाथ सर पर हो तो हाथों में लकीरों की जरूरत नहीं होती है। स्वामी, मेरे साथ आज एक घटना घटी। ये जो रक्षा सूत्र आपने मेरे हाथों पे बांधा था, आज दोपहर में मैं अपने बेड पर सोया हुआ था, एक फोन आया और उस फोन से मेरे गांव में, मैं जहां पर सर्विस करता हूं, वहां पर 2 लोगों को कोरोना हुआ, ऐसा उस फोन पर मैं सुन रहा था और रक्षा सूत्र इधर से मेरे हाथ से निकल रहा था। जाने इसके क्या कारण है मुझे पता नहीं गुरुदेव, आपके आशीर्वाद तो सदैव मेरे साथ है, लेकिन ये घटना मेरे साथ आज निश्चित रूप से घटी है। उस फोन पर मैं बात कर रहा था, उधर से वे कह रहे थे कि हमारे गांव में के 2 लोग आज पॉजिटिव हुए हैं और इधर से रक्षा सूत्र मेरे हाथ से फिसल रहा है। स्वामी, आपके आशीर्वाद मुझ पर बने रहे, यही प्रार्थना है। आप मेरा नाम लेकर के पुनः बांध लें और चिपकाने नमोकार मंत्र पढ़ते हुए बांध लें, आपकी सुरक्षा रहेगी। जी स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। हाँ, मेरा सबसे निवेदन है भैया, पारस भाई जिनके भी शुरू है कृपया माइक बंद करें प्लीज। बंद है सबके बंद है, वो एक हो गया था चालू, बंद हो गया। हाँ, प्रवीण जी अच्छा हुआ कि आप उस गांव में नहीं थे, उनके पास नहीं थे, इसलिए आप जो है कोरोना से छूट गए, अर्थात कोरोना से आप बच गए। था उसे आप आपके आशीर्वाद। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। एक निवेदन मैं सबसे करूंगा कि आज करीबन 250 से 240 डिवाइसेस साथ में है। परम पूज्य आचार्य श्री जब आरती के पश्चात हमारे लिए मांगलिक प्रदान करते हैं और निश्चित रूप से आचार्य श्री के आशीर्वाद तो हमारे लिए प्रेरणा देते हैं, हमारे लिए एक संबल बंधाते हैं, और वो संबल यदि हम साथ में है, वो संबल यदि हम साथ में है तो निश्चित रूप से हमें बहुत उससे फायदा मिलेगा। अतः सब लोग साथ में जुड़े रहिए। आइए चलते हैं पारस जी के पास और निवेदन करते हैं कि पारस जी यहाँ पर। जी प्रवीण जी, जी गुरुदेव। अभी ऑनलाइन समाचार मिले हैं कि संजय राहुल जी पहाड़े की बेटी सिद्धि पहाड़े ने भी 10वीं में 92% नंबर प्राप्त किए हैं। मैं उस बेटी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। कहाँ है सिद्धि? गुरुदेव वास्तव में हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। संजय गुरुदेव वास्तव में कल 10वीं के रिजल्ट्स आए हैं, आज 12वीं सीबीएसई के रिजल्ट्स आए हैं और कल 12वीं स्टेट बोर्ड के रिजल्ट आने वाले हैं। सिद्धि ने जो है 92% नंबर प्राप्त किए। मैं उसे बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, आगे का करियर उसका बहुत अच्छा बने। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज गुरुदेव
मेरा प्रीतम और पायल का भी शादी की सालगिरह है दूसरी। अरे वाह, ये तो बड़े शुभ पायल सामने आ समाचार जाओ। एक कि मिनट। हमारे श्री प्रवीण जी लोहाड़े के पुत्र और पुत्र वधू प्रीतम और पायल, आज इनकी शादी की सालगिरह है। मैं बेटी पायल और बेटा प्रीतम के लिए शादी की सालगिरह पर बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। भाई प्रवीण जी, आप बड़े पुण्यवान हैं कि आपको पायल जैसी सुशील बच्ची मिली है और बहुत अच्छे तरीके से परिवार को संभालते हुए चल रही है। तो उस बच्ची के लिए मैं बहुत बहुत आशीर्वाद और प्रीतम के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आपके आशीर्वादों का परिणाम है गुरुदेव, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए चलते हैं पारस जी के पास, निवेदन करते हैं चर्चा समाधान का प्रारंभ करें। जय जिनेन्द्र। आइए चलते हैं चर्चा समाधान की ओर। जो भी आचार्य से अपनी जिज्ञासा का समाधान चाहता है वो अपने मोबाइल के राइट हैंड कॉर्नर में मोर नाम के बटन के अंदर रेज हैंड करके बटन है, वहाँ पर क्लिक करें। जो भी अपना हैंड रेज करेगा उसे ही सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा, साथ में उसका वीडियो भी ऑन होना चाहिए। तो आइए चलते हैं हम पहले सवाल की ओर। प्रकाश जी कासलीवाल, बोलिए चंदा प्रकाश। अनम्यूट करें फोन अपना वहां से, फोन अनम्यूट। बोलो चंदा प्रकाश, बोलिए। आपका फोन अनम्यूट नहीं हुआ प्रकाश जी। कल चाय की प्याली बहुत फटाफट छुपा लिए तुम। कितना सुंदर लगा। आप फोन अनम्यूट करके रखिए, हम फिर आपके पास आते हैं। तब तक मैं पारस जी आपको बता दूं, हाँ महाराज जी। हमारे समाज के एक ऐसा प्रतिभावान होनहार बालक श्री मनन जी बाकलीवाल, चिराग जी बाकलीवाल तमिलनाडु चेन्नई से है, पुष्पा बाकलीवाल सरोज जी बाकलीवाल का पोता। उन्होंने 12वीं में 97% नंबर प्राप्त किए हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 97 12वीं में, और मैथ्स में पूरा 100% नंबर पाए हैं। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, तो बहुत बढ़िया। पुष्पा बाकलीवाल के नाम से होंगे शायद उनका डिवाइस। वो कुछ अलग नाम लिख देते महाराज जी, बहुत तकलीफ होती है। वो पी भी कुछ तो भी लिखते, हर बार ढूंढने में तकलीफ होती है। जेबी ट्रेडर्स, जेबी के ट्रेडर्स। नाम से। वही इसलिए वो फिर बाद में बोलते कि वो मैं चलो कोई बात नहीं है, जब आपको मिले तब बता दीजिए। दिखा दूंगा। आगे लीजिए। तो आइए हम चलते हैं सवाल जवाब की ओर। आज का प्रकाश जी का तो नवीन जी कासलीवाल। नवीन जी फोन अनम्यूट कीजिए, बोलिए। भाई बोलिए जल्दी। कुशल दिख रहे हैं। कुशल है कुशल। उनका भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। तब तक हम चलते हैं सुनीति जी दिनेश जी बोरा नागपुर। अनम्यूट कीजिए सुनीति जी। जी बोलिए। नमस्ते गुरुवार, नमस्ते गुरुवार। मैंने भक्तामर के उपवास लिए हैं गुरुवार, तो अभी तक नहीं कर पाई, मंदिर नहीं गई इसलिए। तो ये अभी पर्यूषण में 10 दिन में कर सकती है क्या? हाँ कर सकते। भक्तामर के उपवास आप किसी भी तिथि और किसी भी महीने में और किसी भी बार अर्थात कोई सी भी दिन कर सकते हैं। पर्यूषण में भी आप कर सकते हैं। पर्यूषण का पर्व तो महान पर्व है। इस पर्व में आप जिन भी व्रत तिथियों के उपवास करना चाहें उनके उपवास करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आशीष। जय हो गुरुवार। अगला सवाल प्रशांत जी छाबड़ा इंदौर। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। मेरा बेटा आगम आपसे सवाल पूछना चाहता है। बोलिए। जरूर आगम, बोलिए बेटा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि आप कैश लॉन्च क्यों करते हो? कैश लॉन्च क्यों करते हो? हाँ, कैश लॉन्च क्यों करते हैं बेटा? ये कैश लॉन्च हमारे वैराग्य की कसौटी है। हम लोगों को कोई मोह ममता नहीं होती है शरीर से। यदि शरीर से मोह ममता रहेगी तो हम दीक्षा नहीं ले सकते हैं। मोह ममता रहेगी तो हम
शरीर के कपड़े नहीं छोड़ सकते हैं। मोह ममता रहेगी तो हम वैराग्य धारण नहीं कर सकते हैं। शरीर से मोह रहेगा तो हम दिगंबर मुद्रा धारण नहीं कर सकते हैं। इन सब की एग्जाम, इन सब की हमारी जो परीक्षा होती है वो हमारे केश लॉन्च से होती है। तो हम लोग जब अपने हाथों से केश लॉन्च करते हैं तब हमारे गुरु को ये मालूम पड़ता है कि ये बहुत बैरागी है, इसे शरीर से कोई ममत्व नहीं है। इसलिए हम लोग 2 महीना या 3 महीना या 4 महीने में एक बार केश लॉन्च करते हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोग किसी प्रकार के रुपए पैसे को छूते नहीं है और नाई से भी नहीं बनवाते हैं। यदि नाई वगैरह से बनाएंगे तो इससे जीव हिंसा हो सकती है और पैसे देने के लिए पैसे मांगने पड़ेंगे। इससे हमारे लिए दीनता का, याचना का भी दोष लगेगा। इन सभी बातों से बचने के लिए हम लोग 2, 2.5, 3, 4 महीने में एक केश लॉन्च अपने हाथों से कर लेते हैं। अगला सवाल नीलेश जी अजमेरा। नीलेश जी अनम्यूट है आपका फोन, बोलिए। नीलेश जी आप बोलिए। बोलिए भैया। आवाज नहीं आ रही है, आप एक बार फिर से अनम्यूट कीजिए अपना फोन नीलेश जी। नहीं, आपका आवाज का प्रॉब्लम है। अगला सवाल है जय कुमार जी जैन। आगे जय कुमार जी। जय कुमार जी जैन, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बोलिए बोलिए। आशीर्वाद। आपका आशीर्वाद चाहिए था। मेरी मम्मी जी स्लिप हो गई हैं तो फ्रैक्चर बताया हुआ है पैर में। मैंने उनको आशीर्वाद दिया है और मैं पुनः आशीर्वाद देता हूँ कि वे जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। ये हॉस्पिटल से तस्वीर दिखाई जा रही है पारस जी। हाँ जी, जी महाराज जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नमोस्तु। अरुण जी जैन टायर वाले सागर। कोई फोटो दिखाना चाह रहे महाराज जी बहुत देर से। हाँ दिखाइए। अरुण जी बताइए। अच्छा बच्चा गुरुदेव आज अनुपम को 10वीं में 93% नंबर मिले हैं। बहुत बढ़िया। इसका नामकरण हमने ही किया था। मैं बेटा अनुपम के लिए 10वीं में इसने 93% मार्क्स प्राप्त किए हैं। बेटा अनुपम के लिए बहुत 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 आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। इस बच्चे का भविष्य और अच्छा करियर आगे बने, इसके लिए हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। आइए आकार एवं अनुपम। अच्छा आइए चलते हैं आरती जी कासलीवाल। आरती कासलीवाल। पंकज जी जैन दिल्ली। दिल्ली। फोन अनम्यूट कीजिए। हाँ नमस्ते महाराज जी। बोलिए सर। हाँ महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो पार्श्वनाथ स्तोत्र है उसके अंदर एक लाइन आती है महापौन के पुंजते तू बारे, इसका मतलब क्या है? पूरा क्या है? महापौन के पुंजते तू उबारे, ये शब्द जो है कोई संकट के अर्थ में होना चाहिए, क्योंकि उभारे शब्द दिया है। इसका मतलब है कि जो महासंकट होते हैं, महापाप होते हैं, उन महान पापों से भी आप हमारे लिए उबारते हैं। महापाप पुंज से तू उबारे, लगभग इस टाइप से होना चाहिए वो शब्द। अच्छा महाराज, मेरे सामने उसकी कोई जिनवाणी नहीं है, नहीं तो मैं आपको देख के बताता था एग्जैक्ट क्या है। यदि कोई जिनवाणी है तो लाके देखा तो मैं उसको बोलूंगा। बोलो। अगला सवाल है जितेंद्र जी जैन शाहगढ़। पुष्पा देवी साहेगढ़। हाँ जी बोलिए। बोलिए जी, आपका फोन अनम्यूट कीजिए वहां से। आवाज नहीं आ रही जिनेंद्र जी, फोन अनम्यूट नहीं है अभी आपका। बोलिए बोलिए जितेंद्र जी। हाँ महाराज जी नमोस्तु।
आशीर्वाद बोलिए। नहीं इसमें कोरोना का प्रकोप यहाँ पे ज्यादा बढ़ रहा है साहेगढ़ के आसपास में, तो मंदिर की व्यवस्था कैसे क्या करें? कुछ नहीं, मंदिर में जो सुबह सुबह 5 बजे कोई 1-2 पुजारी या 1-2 श्रावक जाकर के अभिषेक कर लेना चाहिए। हमको समाचार मिला है कि वहाँ की पोजीशन बहुत खराब हो रही है, इसलिए मंदिरों में ज्यादा भीड़ ना करें। मंदिरों में किसी प्रकार का जो है वहाँ पर अपन गर्दी ना करें और बहुत उसको सावधानी से लें, तो संकट से आप बच जाएंगे। जल्दी अभिषेक करके घर पर आके पूजा पाठ करिए। अगला आज का अंतिम सवाल राजेंद्र जी पांडे, सॉरी प्रखर जी जैन। सो रहे थे हम नहीं आए। प्रखर जी बोलिए, आपका आवाज नहीं आ रहा, अनम्यूट कीजिए प्रखर जी। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम प्रखर जैन है, मुंबई से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे 5 पाप है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह और 4 कषाय है, तो इन दोनों से हम लोग को पाप लगता है, पर इसको भिन्न भिन्न क्यों बोला है? मतलब जैसे अलग अलग बताया है, एक ही बताया। देखिए बेटा प्रखर, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जो कसाय होती है वो अपनी अधीन होती है बेटा। कसाय अपने भीतर से होती है। क्रोध, मान, माया जो ये आत्मा के परिणामों में बिना निमित्त के भी उत्पन्न होती है, इसलिए ये कसाय है। ये कसाय स्वयं से होती है, इसलिए इसको स्व अधीन मान करके कर्म बंध का कारण बताया है। और जो 5 पाप है, हिंसा है, झूठ है, चोरी है, कुशील है, ये पर के निमित्त से होती है। हिंसा किसी दूसरे की करने की जब विचार करते हैं, दूसरे के लिए झूठ बोलने की या चोरी करने के विचार करते हैं, तब हमारे लिए पाप होता है। दोनों भी कर्म बंध के कारण है। सिर्फ अंतर इसमें इतना है कि जो कसाय होती है वो अपने अधीन है, और जो पाप होते हैं वो दूसरे के आश्रय से हो जाते हैं। इसलिए दूसरे के आश्रय से होने वाले पाप भी हमें कर्म बंध कराते हैं, और अपने आश्रय से होने वाली जो कसाय है वो भी अपने लिए कर्म बंध कराती है। दोनों से भी अपने लिए बचना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। कसाई अपने अंदर की है, उसको अपने अंदर की है। हेलो, बोलना तो बोल दो महाराज जी। मैं भाई पंकज जी दिल्ली ने जो प्रश्न पूछा था कि महापौन के पुंजित हेतु उबारे, वो मिस्टेक है। वहां पर होना चाहिए महाचोर वज्र को निवारे, महापाप के पुंजित हेतु उबारे, अर्थात महापापों से भी हमारे लिए आपका नाम इन पापों से भी बचाता है, ये इसका मीनिंग है। भाई पंकज जी जैन दिल्ली के लिए आंसर दिया है। बोलिए रिद्धिमा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आवाज आ रही है ना? आ रही बेटा, बोलिए। तीर्थंकर यानी हम कहते कि तीर्थंकर जो मोक्ष गए, लेकिन इतने सारे बाहुबली भगवान रावण वगैरह, ये सब रावण, इंद्रजीत, कुंभकर्ण, ये सब भी मोक्ष गए, लेकिन वो तीर्थंकर भी नहीं आते, क्यों? बेटा तीर्थंकर सेलेक्टेड होते हैं। तीर्थंकर सिर्फ 24 ही होते हैं, जिनके पंच कल्याणक होते हैं, जो धर्म तीर्थ को चलाते हैं, भव्य जीवों को जो उपदेश देते हैं, जिनको समोषण होता है, वे तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर वे होते हैं जिनको 34 अतिशय होते हैं। तीर्थंकर वे होते हैं जिनकी माता को 16 सपने आते हैं। तीर्थंकर वे होते हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में 16 कर्ण भावनाओं को भाया है, वे तीर्थंकर होते हैं। इसलिए सभी बनने वाले भगवान तीर्थंकर नहीं हैं, किंतु सभी तीर्थंकर निश्चित रूप से भगवान बनते हैं। अभी भगवान बाहुबली, इंद्रजीत, कुंभकर्ण, राम आदि ये जो है, ये सभी सामान्य आवाज नहीं आ रही है।
जी पारस जी आवाज का प्रॉब्लम बता रही है रिद्धिमा। अभी सुनाई पड़ रहा है क्या रिद्धिमा? रिद्धिमा आवाज आ रही? किसी को हाँ, अभी आ रही है। हाँ तो अभी आ रही है। सुनिए मेरी बात कि जो तीर्थंकर होते हैं उनको पंच कल्याणक होते हैं। तीर्थंकरों को नियम से समोषण होता है, तीर्थंकरों को नियम से चिन्ह होता है, तीर्थंकरों को नियम से जो है यक्ष यक्षिणी होते हैं, तीर्थंकर की माता को 16 सपने आते हैं, तीर्थंकर नियम से जो है भव्य जीवों को उपदेश देते हैं, इसलिए तीर्थंकर सेलेक्टेड है। किंतु जो सामान्य अरिहंत होते जैसे भगवान बाहुबली है, रामचंद्र है, सुग्रीव है अथवा इंद्रजीत है, कुंभकर्ण है, ये सभी सिर्फ भगवान है। इन्होंने मनुष्य जन्म लेके दीक्षा धारण करके अपने जीवन में जो है तपस्रण करके 4 घातिया कर्मों को नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और वे अरिहंत बन गए। तो सभी अरिहंत तीर्थंकर नहीं होते, किंतु सभी तीर्थंकर अरिहंत नियम से होते हैं। ये इन दोनों में अंतर होता है। महाराज जी और एक खुशी की खबर है, अपने नमोकार तीर्थ के ट्रस्टी संतोष कुमार जी काला, इनकी पुत्र वधू नेहा जी काला, इनका नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। हाँ आशीर्वाद। अच्छा है महाराज जी। आशीर्वाद आशीर्वाद। सुनील जी, नीलिमा जी, गंगवाल वाले। स्वास्थ्य कैसा है महाराज जी आपका? ठीक है मैं ठीक हूँ। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। आशीर्वाद। हाँ महाराज। तो इनका एक भजन है, आज वो भजन हम दिखाने वाले हैं। ठीक है। क्रमांक मिला था, ये देखते हैं। जय जी ने 105 से प्रज्ञा श्री माता जी की जय। सद्गुण से सुशोभित प्रज्ञा श्री माता, सद्गुण से सुशोभित प्रज्ञा श्री माता, मृदुवाणी की सुन के हर प्रश्न सुलझ जाता। सद्गुण से सुशोभित प्रज्ञा श्री माता, देवनंदी गुरु की शिक्षा, देवनंदी की परिभाषा, देवनंदी गुरु की शिक्षा, देवनंदी की परिभाषा, बस आत्मज्ञान पाया मन की यही अभिलाषा। देवनंदी गुरु को माना, माता पिता और भ्राता, देवनंदी गुरु को माना, माता पिता और भ्राता, मृदुवाणी की सुन के हर प्रश्न सुलझ जाता। सद्गुण से सुशोभित प्रज्ञा श्री माता, सद्गुण से सुशोभित प्रज्ञा श्री माता, ये न्याय रिकॉर्डिंग बज रही है, प्रवचन को ही ये न्याय युक्ति से ही प्रवचन को ही कर दी। चिन्हवानी के रहस्यों को हर प्राणी से कहती, बिन मांगे ज्ञान देती, चरणों में जो भी आता, बिन मांगे ज्ञान देती, चरणों में जो भी आता। मृदुवाणी इनकी सुन के हर प्रश्न सुलझ जाता। सद्गुण से सुशोभित प्रज्ञा श्री माता, सद्गुण से सुशोभित प्रज्ञा श्री माता। इनके इस भजन को द्वितीय क्रमांक। नमस्कार जी, नमस्कार। जय कुमार जी, जयपुरा वाले, दमोह वाले। मैं श्री जय कुमार जी जैन, श्रीमती रचना जी जैन, आज इनकी शादी आशीर्वाद प्रदान करता हूँ।
भाई श्री रचना जी जय। इसी प्रकार से गुरु सेवा और धर्म के मार्ग पर लगे रहिए। आपके जीवन और उन्नति के लिए हमारा बहुत 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 आशीर्वाद। आइए प्रवीण जी लोहाड़े। प्रवीण भैया अरे म्यूट कर देते हो और प्रवीण भैया कहते हो हमको, तुम ऐसा हो जाता है। चलो आइए आरती के लिए चलते हैं। आज नागपुर चलेंगे, सुमित खेड़कर की सुंदर आवाज में परम पूज्य गुरुदेव के महाआरती को सुनेंगे और सबकी हमारी श्रद्धा गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। एक बात कहूंगा कि महाआरती के पश्चात परम पूज्य गुरुदेव हमारे लिए मांगलिक प्रदान करेंगे, अतः कोई भी इस समोषण से बाहर नहीं जाएगा। चले प्रारंभ करते हैं। परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव के महाआरती को आइए सभी लोग सामने और सौभाग्य पाइए परम पूज्य गुरुदेव के महाआरती का। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंदी गुरुदेव की जय। जय करा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। सुंदर आवाज सुमित खेड़कर के और श्रद्धा हम सबके। सुमित शुरू करें। लिखते थे अभी होगी। सुमित खेड़कर। पारस भाई। हाँ सुमित भाई वो कुछ अरेंजमेंट कर रहे होते हैं। अच्छा उनको हाँ जय बोलिए प्रज्ञाश्रमण आचार्य भगवान देवनंदी जी गुरुदेव की जय। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे शाह देव में धन्य है शीला माता, प्रेम चंद जी पिता तुम्हारे हर्षित मन मुस्कुराता, नगर में सब जन मंगल गावे नगर में सब जन मंगल गावे, नहीं समाये करके आरती केवल